तो पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था लोकगत और पुरुषगत भाव जो सामान्य हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यवंता ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा सा यवंत तावंत पुरुष यवंत तावंत लोके। तो उसी को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लोकगत भाव और पुरुषगत भाव, जैसे बाहर जो संसार है तो अंदर हमारे अंदर क्या है, सुशिर है। वायु, बाहर जो वायु है हमारे अंदर प्राणवायु है। बाहर जो अग्नि है हमारे अंदर अभिसंताप है। बाहर जो जल है हमारे अंदर क्लेद है। बाहर पृथ्वी है हमारे अंदर मूर्ति है, मतलब हम जो बने हुए हैं। ब्रह्मा जो है बाहर, मतलब संसार में ब्रह्मा है तो हमारे अंदर अंतरात्मा है, जैसे कि ब्रह्मात्मा। बाहर जो ज्योति है वो हमारे अंदर ज्ञान है। बाहर जो सृष्टि है वो हमारे अंदर गर्भाधान है। जो बाहर जो रुद्र है हमारे अंदर रोष है। बाहर जो वसु है हमारे अंदर सुख है। बाहर जो विश्वदेव है वो इंद्रिय है। सृष्टि है गर्भाधान है। कृतयुग है बाल्यावस्था। त्रेता युग है युवावस्था। द्वापर है बुढ़ापा। कलयुग है रोगी होना। युगांत है मरण। लोक शब्द संयोग की अपेक्षा करता है। मोक्ष की बात करें तो हेतु, उत्पत्ति के कारण को हेतु कहते हैं। उत्पत्ति जन्म होने को उत्पत्ति कहते हैं। वृद्धि बढ़ने को वृद्धि कहते हैं। उपलब्ध दुख की प्राप्ति होने को उपलब्ध कहते हैं। वियोग षड धातु से संयुक्त ना होकर पृथक पृथक प्रतीत होना वियोग। प्रवृत्ति मार्ग में दुख है और निवृत्ति मार्ग में सुख है। मोह इच्छा द्वेष प्रवृत्ति सभी व्यापों दुखों का मूल है। मतलब अगर मोह करोगे, इच्छा करोगे या द्वेष करोगे। मोह मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाह रहे हो, किसी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा इच्छा, किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अगर आप नफरत भी कर रहे हो तब भी वो आपको कहीं ना कहीं पेन करेगी, ठीक है। निवृत्ति मार्ग में अपावर वह उपवर्ग श्रेष्ठ एवं अत्यंत शांत अविनाशी एवं ब्रह्म स्वरूप उसे मोक्ष कहते हैं। मतलब जिन इन चीज़ों से मुक्त हो गया कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ ठीक है, अगर कोई बात कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा है तो ठीक है, कोई कुछ मांगने आया दे दिया ठीक है, नहीं मांगने आया नहीं बात कर रहा कोई बात नहीं, ठीक है। ज़्यादा मतलब ना किसी से इच्छा है ना किसी से द्वेष है, ठीक है, मोह भी नहीं है किसी से, वो आदमी हमेशा सुखी रहेगा। शुद्ध मन का स्वरूप, शुद्ध मन वैसे ही हो जाता है जैसे तेल कपड़े और बाल से बने हुए ब्रश से मलने पर पूर्ण साफ हो जाता है। शुद्ध मन वैसे ही हो जाता है जैसे हम लोग जैसे कोई ऑयल पड़ गया हमारे कपड़े पर, उसे ब्रश और डिटर्जेंट से साफ करने पर वो एकदम नया हो जाता है। वैसे भी शुद्ध मन हो जाता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, कैसा सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, कैसा सोच रहा है, ठीक है। वो आया, वही जो आदमी उसके बारे में बुरा सोच रहा है अगर वो भी उससे मदद मांगने आया, उससे मदद हो सकेगी तो वो आदमी मदद कर देगा। वो हो गया शुद्ध मन का स्वरूप। अब बात करें शुद्ध बुद्धि का स्वरूप, यानी सत्य बुद्धि। सत्य बुद्धि विद्या सिद्धि मति वेदा इन सबसे संपन्न होगी। इस सत्य बुद्धि से योगी की सिद्धि होती है, इसे तत्वज्ञाता कहते हैं। जिस बुद्धि के प्राप्त हो जाने पर अहंकार नहीं होता, मतलब कितना ज़्यादा टैलेंटेड है मनुष्य होगा कि हर चीज़ करने में सामर्थ्य है, फिर भी उसके अंदर बिल्कुल अहंकार ना हो। वो कहे भैया बस हो रहा है अपना काम, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, बस इतना पैसा कमा लेते हैं, आप भगवान की कृपा से बस रोटी दाल चल रही है, तो समझ जाओ वो आदमी बहुत ज़्यादा ठीक ठाक है। और किसी के पास पैसा नहीं होता फिर भी वो दिखाता है पैसा, तो वो मूर्ख है। समानता का फल, लोक में अपने और अपने को लोक में व्याप्त करते हुए ब्रह्म और महत आदि प्रकृति को समझते वाले तत्व पुरुषी की ज्ञानत्व संगति कभी नष्ट नहीं होती। मतलब जो ये जान चुका कि ये चीज़ बाहर भी है, ये चीज़ हमारे अंदर भी है, जैसे बाहर परमात्मा है हमारे अंदर उसके अंदर आत्मा है, इस चीज़ को जो जान गया फिर वो उसके अंदर अहंकार नहीं उत्पन्न हो सकता, क्योंकि वो जान जाएगा सृष्टि इतनी बड़ी, हम सिर्फ एक माइनूट मतलब छोटे से पार्टिकल हैं उसके, तो वो नहीं जानता। विपर्याय विरज शांत पर अक्षर व्याक्त अमृत ब्रह्म निर्वाप शांति, ये सब मोक्ष के पर्याय हैं। मोक्ष के इतने सारे पर्याय हैं। मुक्ति मतलब मोक्ष के इतने सारे पर्याय हैं, इनमें से कोई भी याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने छोड़ी हैं, ठीक है, हो सकता है उनसे भी क्वेश्चन उठ जाए, तो एक बार आप जैसे लोकगत भाव और पुरुषगत भाव, इनमें से कुछ चीज़ें एक दो चीज़ें हमने छोड़ी हैं, तो वहाँ आप बुक से कंफर्म कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का अगर कहीं आ जाए वो क्या सर ने मुझे पढ़ाया था, कुछ एक दो पॉइंट छूटे हैं, तो उन्हें आप बुक से एक बार कंफर्म कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कहीं उसी से MCQ उठ जाए, क्योंकि यहाँ से MCQ जरूर उठता है, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त, ठीक है।